पुराने वक्तों की बात है, जब जिंदगी सादा और लोग अपनी मेहनत पर गुजारा करते थे। एक सुनसान सहराई इलाके में शहर की चहल पहल से दूर दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम जमाल था और दूसरे का अली। दोनों पेशे से मजदूर थे, सादा दिल और मेहनती, मगर दौलत और वसाइल की दुनिया से काफी दूर। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले ही मजदूरी के लिए रवाना हो जाते। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद शाम को जब थके हारे लौटते तो किसी दरख्त के साए तले बैठकर रोटी के चंद नवाले बांट लेते। उनकी दोस्ती में सादगी, खुलूस और एक खामोश सी वफादारी झलकती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब उनके दरमियान एक सख्त झगड़ा हो गया। बात इस कदर बढ़ गई कि वो काजी के पास जा पहुंचे ताकि फैसला किया जा सके। झगड़े की वजह यह थी कि उन्हें मजदूरी का जो मुआवजा मिला था उस पर दोनों ने अपने अपने हक का दावा कर दिया। जमाल का कहना था, ज्यादा मेहनत मैंने की है, लिहाजा ज्यादा हिस्सा मेरा बनता है। अली ने फौरन जवाब दिया, मैंने भी काम बराबर से किया है, बल्कि ज्यादा, इसलिए मुझे ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। कादी इन दोनों की बातें सुनकर हैरान रह गया। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और अपने हक का दावा कर रहे थे। वो दोनों कसम खाने पर भी तैयार थे। फैसला मुश्किल था क्योंकि बज़ाहिर दोनों ही मासूम और सच्चे नजर आ रहे थे और कोई सबूत भी न था जिसकी वजह से फैसला एक के हक में की जाए। मामला पेचीदा था और कोई गवाह या सबूत भी मौजूद न था। आखिरकार काजी ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए खजाने से कुछ इजाफी अशरफियां मंगवाएं। फिर जो रकम दोनों मजदूरों ने अपनी अपनी मेहनत के बदले मांगी थी, काजी ने वो पूरी दोनों को दे दी। बज़ाहिर इंसाफ हो गया था, दोनों को वही मिला जो वो चाहते थे। लेकिन काजी का दिल मुतमईन न था, क्योंकि काजी का असल फर्ज सिर्फ मामले को खत्म करना नहीं होता, बल्कि हक और नाहक में तमीज करके इंसाफ को अपने सही अंजाम तक पहुंचाना भी होता है। अगर झूठ सच से न टकराए तो दोबारा ऐसे झगड़ों के दरवाजे खुल जाते हैं और मुजरिम अपने गुनाह से बच निकलता है। इसी सोच के तहत काजी ने इस मामले को अगरचे बज़ाहिर खत्म कर दिया, लेकिन दिल में यह आहद कर लिया कि वो इस सच तक जरूर पहुंचेगा। उसे यकीन था कि दोनों में से एक जरूर झूठा है और जो भी कसूरवार निकलेगा उसे सजा जरूर दी जाएगी। यूं वक्त का पहिया चलता रहा। दिन महीनों में बदलते गए और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। मगर एक दिन फिर वही पुरानी तकरार लौट आई। जमाल गुस्से से भरा हुआ काजी के दरबार में हाजिर हुआ। चेहरे पर गम, दुख और गुस्सा एक साथ नुमायां थे। जमाल ने काजी के सामने फरियाद की, काजी साहब, मैंने अली को 10 अशरफियां कर्ज के तौर पर दी थीं। कई दिन हो चुके हैं, मैंने बार बार उसे याद दिलाया, मगर वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा। काजी ने फौरन अली को बुलवाया ताकि उसकी भी सुनी जाए। अली हाजिर हुआ तो उसने बिल्कुल उल्टा दावा किया। बोला, काजी साहब, ये तो उल्टा मुझे झूठा बना रहा है। असल में मैंने उसे 10 अशरफियां कर्ज दी थीं। अब ये चालाकी से कहता है कि मैंने उससे कर्ज लिया है और ऊपर से 10 मजीद अशरफियां मांग रहा है। इंसाफ कीजिए काजी साहब। जमाल झट से बोल उठा, देखिए काजी साहब, कैसा झूठ बोल रहा है ये शख्स। मुझसे कर्ज लिया और अब उल्टा इल्जाम भी लगा रहा है। मेरा कर्ज वापस करने की बजाय अब मुझे ही धोखा देने लगा है। काजी दोनों को बगूर देखता रहा। मामला पहले से भी ज्यादा पेचीदा था। दोनों अपनी अपनी बात पर बज़द थे और दोनों ही खुद को सच्चा और दूसरे को झूठा साबित कर रहे थे। झूठ और सच के दरमियान फिर से एक दुंड चा गई थी, जिसे चीरकर असल हकीकत तक पहुंचना आसान न था। काजी ने जब यह नया मुकदमा सुना तो एक बार फिर उलझन में पड़ गया। अब की बार मामला सिर्फ मजदूरी या साबिका तनाजा नहीं था, बल्कि कर्ज जैसी नाजुक चीज का सवाल था और दोनों का दावा एक दूसरे की जद में था। काजी बार बार सोचने लगा, आखिर कौन झूठ बोल रहा है और सच तक कैसे पहुंचा जाए। आखिरकार काजी ने एक खास तदबीर इख्तियार करने का फैसला किया।
उसने दोनों फरीकैन को एक दिन की मोहलत दी और कहा कि कल आकर दोबारा पेश हो जाओ। उसी रात काजी ने आम लोगों जैसे कपड़े पहने, चेहरा छुपाया और बेस बदलकर चुपके से जमाल के घर के करीब जा पहुंचा। माहौल पर शाम का सन्नाटा छाया हुआ था। गली सुनसान थी और आसपास कोई नजर न आ रहा था। काजी ने अपने साथ एक थैला लिया जिसमें 50 अशरफियां थीं। उसने वो थैला जमाल के दरवाजे के पास फेंका और खुद कुछ फासले पर जाकर बैठ गया ताकि देख सके आगे क्या होता है। कुछ ही देर बाद जमाल का दरवाजा खुला। वो बाहर निकला और जब उसकी नजर जमीन पर पड़े, थैले पर पड़ी, तो वो चौंक गया। तेजी से आगे बढ़ा, थैले को उठाया, इधर उधर देखा और फौरन दरवाजे के अंदर चला गया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। कादी ने खामोशी से यह सारा मंजर देखा और फिर वहां से चुपचाप उठकर अली के घर की तरफ बढ़ा। वहां भी इसी तदबीर को दोहराया। दोनों ने थैले को लेकर घर गए। अब काजी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। रात का अंधेरा छा चुका था, बादलों की गिनगिर्ज सुनाई दे रही थी और फिजा में ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। काजी ने अली के दरवाजे पर जाकर आहिस्ता से दस्तक दी। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और अली सामने आ गया। काजी ने नरमी से कहा, भाई साहब, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं। बारिश होने वाली है और मेरे पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं। क्या तुम मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हो? अली ने काजी को गौर से देखा, मगर चूंकि काजी ने बेस बदला हुआ था, वो उसे पहचान न सका। अली ने बेझिझक दरवाजा पूरा खोला और कहा, आइए भाई, आप जैसे मुसाफिर के लिए मेरा घर हाजिर है। बारिश में बाहर रहना कहां का इंसाफ है। काजी को अंदर ले जाया गया। कमरे में सादगी और मेहमान नवाजी का माहौल था। अली ने अपने अंदाज में बातें शुरू की। काजी से उसका हाल अहवाल पूछा और खुद भी अपने घर की हालत, रोजमर्रा की मेहनत और जिंदगी के मामूलात के बारे में बताया। फिर अली ने मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए सादा सा खाने का बंदोबस्त किया। दोनों ने मिलकर खाना खाया। काजी ने हर लम्हा अली के रवैये को गौर से देखा, दिल में नोट करता रहा। खाने के बाद काजी ने जेब पर हाथ फेरा, फिर अचानक चेहरे पर परेशानी तारी की और हैरत से बोला, या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? अली फौरन परेशान होकर बोला, क्या हुआ भाई साहब, खैरियत तो है? काजी ने थोड़ा रंजीदा लहजे में कहा, बेटा, मेरे पास अशरफियों का एक थैला था, सारी जमा पूंजी उसी में थी। लगता है कहीं रास्ते में गिर गया या चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ उसी में था। अली ने काजी की बात सुनी और थोड़ा सोचकर बोला, भाई साहब, मुझे रास्ते से एक थैला मिला है, लेकिन उससे पहले यह बताएं, इसमें कितनी अशरफियां थीं और कैसी दिखती थीं? काजी ने इत्मीनान से जवाब दिया, बेटा, इस थैले में तकरीबन 50 अशरफियां थीं, सोने की। मेरी तमाम पूंजी इसी में थी। अली फौरन उठा, कमरे के एक कोने में गया जहां उसने थैला छुपाकर रखा था। उसने उसे खोला, गिना और देखा कि वाकई 50 अशरफियां मौजूद थीं। बगैर कोई सवाल किए उसने थैला वापस लाकर काजी को दे दिया। काजी ने दिल की गहराई से अली को देखा और उसकी ईमानदारी, मेहमान नवाजी और खुलूस से बेहद मुतासिर हुआ। वो दिल से दुआएं देने लगा, बेटा, तुम जैसे लोग दुनिया में कम होते हैं। अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, रिज्क दे और सच्चाई पर कायम रखे। अली ने आजिजी से मुस्कुराकर सर झुका दिया। काजी उठने लगा तो अली ने अदब से कहा, भाई साहब, रात का वक्त है, अंधेरा है, बाहर बारिश भी हो सकती है, आप यहीं ठहर जाएं, सुबह चले जाना। मगर काजी ने नरमी से बहाना बनाकर कहा, नहीं बेटा, मुझे अभी जाना जरूरी है, एक काम बाकी है। और वो अली के घर से खामोशी से निकल गया। काजी अब सीधा जमाल के घर पहुंचा। वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। अभी दस्तक दी ही थी कि अंदर से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, कौन हो तुम? इस वक्त रात में यहां क्या लेने आए हो? काजी ने तहम्मुल से जवाब दिया, भाई साहब, एक जरूरी काम है, बराहे करम दरवाजा खोलें, कुछ बात करनी है। जमाल गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और तेज लहजे में बोला, जल्दी बताओ, क्या काम है?
रात के वक्त भी चैन नहीं है तुम लोगों को। काजी ने नरमी से कहा, भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूं, आज की रात गुजारने के लिए किसी पनाह की तलाश में हूं। क्या आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? जमाल ने बेरुखी से जवाब दिया, नहीं, मेरे घर में तो इतनी तंगी है कि हम खुद बमुश्किल सूते हैं। अगर तुम्हें भी रख लूं तो हम कहां जाएंगे? जाओ यहां से, मेरे पास कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। काजी ने तहम्मुल से सर हिलाया और एक लम्हे बाद बोला, ठीक है भाई साहब, मैं चला जाता हूं, लेकिन एक और बात है। शाम को इसी गली में मेरा एक थैला गुम हो गया है। इसमें 50 अशरफियां थीं। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था। मुझे शक है कि वो यहीं कहीं गिरा होगा। बहुत ढूंढ चुका हूं, मगर नहीं मिला। काजी की बातें सुनते ही जमाल का चेहरा तेज हो गया और वो फौरन बदतमीजी पर उतर आया। गुस्से से बोला, क्या बकवास है ये? तुम कहना क्या चाहते हो? अब मुझ पर इल्जाम लगाने आए हो? शर्म करो कुछ। यहां तो सिर्फ मेरा ही घर है और मैंने कोई थैला नहीं देखा। काजी की इस पूरी तहकीक, छानबीन और खामोश मुशाहदे के पीछे एक गहरा मकसद छुपा हुआ था, जिनसे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। लिहाजा काजी रात के वक्त अली और जमाल के रवैये को बगूर देखने के बाद खामोशी से अपने घर वापस लौट आया। सारी रात उसने जो कुछ देखा और सुना वो दिल में महफूज कर लिया। अब फैसला करने का वक्त था। सुबह होते ही काजी दरबार में जा बैठा। दरबार में लोगों की आमद शुरू हुई और कुछ ही देर में जमाल और अली को भी दरबार में पेश कर दिया गया। काजी ने संजीदा लहजे में दोनों की तरफ देखा और कहा, मैं एक बार फिर तुम दोनों को खबरदार कर रहा हूं। अब मुझे सच और झूठ दोनों का पता चल चुका है। मेरे पास आंखों देखा सबूत मौजूद है जो मैं इनकार करने वाले के सामने पेश करूंगा। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मान ले, सच सच बता दे, तो शायद उसके साथ नर्म रवैया इख्तियार किया जाए। सजा से बचने का यही वाहिद रास्ता है। यह सुनकर जमाल फौरन बोल उठा। उसका लहजा ऊंचा और जबरदस्ती से भरा हुआ था। काजी साहब, मुझे तो आपका पिछला फैसला बिल्कुल ठीक लगा था। मैं आज भी वही कहता हूं जो कल कहा था। इंसाफ चाहिए मुझे। झूठा सिर्फ अली है। काजी ने खामोशी से जमाल को देखा, फिर अली की तरफ रुख किया। अली ने अदब से सर झुकाया और कहा, काजी साहब, आपको इख्तियार है। फैसला आप ही करें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हम दोनों ने अपनी बात कह दी। अब आप ही हक और बातिल के दरमियान फर्क करें। लिहाजा काजी ने जमाल की तरफ नरमी से देखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। साफ साफ बता दो, सच क्या है? मगर जमाल जिद पर अड़ा रहा। वो मुसलसल अपनी पुरानी बात दोहराता रहा। काजी साहब, मैं सच्चा हूं। मैंने अली से कोई कर्ज नहीं लिया। काजी खामोशी से सुनता रहा, लेकिन वो सब कुछ जान चुका था। बिलाखिर काजी ने वो सब कुछ जाहिर कर दिया जो रात को उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। काजी ने जमाल के घर पर अपने चुप कराने, तेला फेंकने और फिर जमाल को तेला उठाकर अंदर ले जाते हुए सारा मामला बयान कर दिया। यह सुनते ही अली हैरत से काजी की तरफ देखने लगा और जमाल का चेहरा फक हो गया। मगर फिर भी वो अपनी बात पर कायम रहा और हठ धर्मी से बोला, काजी साहब, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई तेला नहीं लिया और न ही अली से कर्ज लिया। अब काजी के लिए फैसला करना आसान हो गया था। उसने अली को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया और जमाल पर झूठ बोलने और चोरी का जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। चंद दिन बाद जब जमाल सख्त मशक्कत वाली सजा का कुछ हिस्सा भुगत चुका था, तो काजी ने उसे बुलाया और नरमी से पूछा, बेटा, अब तो सजा काट रहे हो, सच बता दो, गलती किसकी थी? इस बार जमाल का सिर झुका हुआ था, लहजा टूटा हुआ और दिल नादिम। उसने धीरे से कहा, काजी साहब, गुनाहगार में ही हूं। मैंने अली से कर्ज लिया था और रात को वो तेला भी मैंने उठाया था। मैंने आपसे झूठ बोला। मैं शर्मिंदा हूं। ये पूरी तहकीक दरअसल काजी किसी और मकसद के लिए कर रहा था, क्योंकि उसका खास मुशीर, जो काजी के अहम राजों का अमीन था,
कुछ अरसा कबल वफात पा चुका था। काजी को एक ऐसे सच्चे और ईमानदार शख्स की तलाश थी जो न सिर्फ वफादार हो बल्कि उसकी कुर्बत और एतमाद का अहल भी हो। जब पूरी तहकीक के बाद काजी को यकीन हो गया कि अली ही सच्चा और बाकिरदार इंसान है, तो उसने अली को सरकारी तौर पर अपना मुशीर खास मुकर्रर किया। साथ ही उसे एक बड़ी तनख्वाह और एक खूबसूरत रिहाइश भी अता की। अली के लिए यह सब किसी ख्वाब से कम न था। वो जो कल तक मजदूरी करता था, आज काजी का करीब तरीन साथी बन चुका था। यह सब सिर्फ उसकी ईमानदारी, सच्चाई और सब्र का नतीजा था। और जमाल को झूठ और लालच के बदले जलालत की जिंदगी मिली। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि सच्चाई इंसान का सबसे कीमती ज़ेवर है। जो शख्स दिल से सच्चा और साफ होता है, वो चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, वक्त आने पर अल्लाह ताला उसे इज्जत और कामयाबी जरूर अता करता है। सच्चाई की वसीले से ही आपको वही मकाम मिल सकता है जो आप इल्म और ताकत से हासिल नहीं कर सकते। अगर अली भी झूठ का सहारा लेता या काजी का तेला चुरा लेता, तो शायद वो भी आज इबरत का निशान होता। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चाई ही तरक्की और कामयाबी का वाहिद रास्ता है, और सच्चा इंसान कभी नाकाम नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल